अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अकीमजा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छाइयों के हवाले से, क्योंकि एक बहन का फ़ोन आया था, उनके चेहरे पर छाइयाँ थी, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ बता दें कि मैं इनसे मतलब निजात हासिल कर लूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए, क्योंकि और भी बहुत सारी दुनिया इस हवाले से परेशान होगी। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा नुस्खा, जिसमें आपको लगाने के लिए भी बताया जाएगा और कुछ खाने के लिए भी बताया जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा हम तारुफ़ करेंगे कि ये हो क्यों जाता है, मतलब छाइयाँ बन क्यों जाती हैं, इसके क्या असबाब बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, तो अगर आपका हज़म का निज़ाम जो है, निज़ाम हज़म जो है वो ख़राब है, तो आपके छाइयाँ बन सकती हैं। इसके अलावा जिगर की ख़राबी की वजह से बन सकती हैं। अब ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आता है बनिस्बत मर्दों के। मर्दों में बहुत कम ये देखने में आता है, क्योंकि ख़वातीन में ये ज़्यादा है मर्ज़। इसी हवाले से फिर ख़वातीन के जो असबाब हैं वो ज़्यादा हैं कि वर्म रहम या औरतों में रहम की जो ख़राबी हो जाती है उस वजह से हो जाता है, या माहवारी बंद हो जाना, काफ़ी अरसे तक बंद रहना, उस वजह से हो जाता है, या फिर खून की कमी होना, या शदीद बुखारों में रहना, मतलब कि मतलब 1 महीना 1.5 महीना आदमी को लगातार बुखार होता रहा, तब ये मसला देखने में आ जाता है। इसके अलावा धूप में ज़्यादा चलना। अब जो लोग बेचारे जिनका काम होता है कि सारा दिन फेरी का काम करते हैं और वो धूप में फिरते हैं, तो उनके साथ ये मसला देखने में आ जाता है। और इसके अलावा दौरान हमल ख़ास तौर पर ख़वातीन के चेहरों पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ये इसके असबाब थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर अलामात की बात कर लें, तो चेहरे पर स्याह, सुर्ख, नीले और जर्द, ये 3-4 कलर हैं जो मतलब मुख्तलिफ लोगों के चेहरों पर नज़र आते हैं। जो छाइयों का मुख्तलिफ ये मतलब होता है, किसी के चेहरे पर नीली नीला कलर शो होना शुरू हो जाता है, किसी पे सुर्खी माइल हो जाता है, किसी पे जर्द हो जाता है, और कहीं पे चेहरा मतलब फुल स्याही की तरफ चला जाता है, ऐसा रंग भी आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसके इलाज की, कि हम इसको कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आपने लगाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है नक चिकनी। या आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगी। आपने सिर्फ इतना बोलना है कि नक चिकनी दे दें। तो आपने घर ले आना है, उसका आपने पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है उसका। और साथ में आपने सिरका ले लेना है अंगूर का। अंगूर का सिरका आप या तो मेरी वीडियो मौजूद है, अगर ख़ुद बनाना चाहें तो ख़ुद बना सकते हैं, वरना अगर बाज़ार से लेना चाहते हैं तो दित्तू का सिरका अच्छा है, या बोलान एक कंपनी है उसका सिरका अच्छा है। दोनों कोयटा की कंपनी है, दोनों का सिरका किसी न किसी हद तक अच्छा है, तो आप वो ले लीजिएगा। तो आपने करना क्या है कि नक चिकनी का जो आपने जो है पाउडर ले लेना है, और 1 चम्मच सिरका ले लेना है, 1 या 2 चम्मच, जितना मतलब छाइयों का आपका एरिया है, जहाँ जहाँ छाइयाँ हैं, जिस हिसाब से मतलब आपने उसका पेस्ट तैयार करना है। तो 1 चम्मच आपने सिरके का ले लेना है, और उसमें हस्बे ज़रूरत आपने नक चिकनी का पाउडर डाल देना और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये आपका एक लेप बन जाएगा, और इस लेप को आपने ऐसे हल्के हाथ के साथ जहाँ जहाँ छाइयाँ हैं वहाँ वहाँ आपने लेप कर देना है। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक आप इसको लगा रहने दें। उसके बाद आप किसी नरम कपड़े से या टिश्यू के साथ इसको साफ़ कर लें और चेहरे को धो लें। तो कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको इसमें वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया लगाने का नुस्खा। अब इसके साथ मैं आपको कुछ खाने के लिए भी बताने लगा हूँ, जिसमें हमें चाहिए होंगी 3 चीज़ें। अब आप लोग भूल जाएंगे कि हकीम साहब ने पहले क्या बताया था, बाद में क्या बता रहे हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैं आजकल स्क्रीन पर लिख देता हूँ, तो आप वहाँ से नोट कर लिया करें, मतलब कॉपी पेंसिल लें और साथ में लिख लिया करें। तो जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, और नंबर 1 पे शहात्रा, नंबर 2 पे उनाब, और नंबर 3 पे गुले मुंडी। ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है 5-5 ग्राम। बाज़ार से आप ज़्यादा लेके आइएगा, ये मैं 1 दिन की आपको खुराक बता रहा हूँ। शहात्रा, उनाब और गुले मुंडी, ये आपने 5-5 ग्राम लेनी है, और तकरीबन 1 गिलास पानी में इसको भिगो के रख देना है। 1 गिलास या 1.5 गिलास, वो कोई मतलब मसला नहीं है। तो आपने इसको रात को पानी में भिगो के रख देना है। सुबह को आपने क्या करना है, किसी खुले बर्तन में डालना है और हाथ के साथ ऐसे इसको
मल लेना, मतलब जो चीज़ें नरम हो गई होंगी, गुले मुंडी है, उनाब है, ये फूल जाते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है हाथ के साथ। उसके बाद आपने किसी बारीक कपड़े से इसको पुन लेना है। पुनने के बाद आपने वो पानी, जो 1 गिलास पानी होगा, वो आपने सुबह खाली पेट पी लेना है। तो ये भी नुस्खा साथ इस्तेमाल करेंगे आप, और जो वो मैंने लगाने का बताया है वो भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से जितनी मेरी बहनें परेशान हैं और जितने मेरे भाई परेशान हैं, अल्लाह के हाँ मतलब शिफा है, तो अल्लाह के हुक्म से ये तमाम की तमाम आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।